अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा इसमें वो है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स जो है रूट्स। अब बेसिकली रूट्स क्या होता है, तो रूट्स आपको जहन में होना चाहिए कि रूट्स जो हम किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, एक्स की एक वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, तीन आए, तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक है, जड़ वही आंसर होता है एक्स का, जो बेसिक वैल्यू एक्स की आती है वही आंसर उसको बोलते हैं, और सोल्यूशन सेट में जिसको हम लिखते हैं उसी को हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, सो सिंगल होगा तो रूट और ज़्यादा होंगे तो रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है, ये हमने पढ़ना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट या जिसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, फ़र्क करंदा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा कि माइनस बी, ठीक है, ये देखिए माइनस बी प्लस एंड माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप देखें कि दो आंसर्स आते हैं। अब देखें यहाँ से अगर माइनस बी और इसमें माइनस बी सेम है, ओवर में 2a और इसमें भी ओवर में 2a सेम है, तो फिर फ़र्क किस चीज़ में आएगा। ये जो एक चीज़ है ना हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो यही हमारा फ़र्क डालेगा दोनों आंसर्स के दरमियान। सो डिस्क्रिमिनेंट हम इसी को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, अब देखें नीचे थोड़ा सा सेट किया इसको, अगर ये प्लस ये भी और ये चीज़ें रिमूव कर दी जाए तो क्या होगा हमारे पास, माइनस बी ओवर 2a, इसमें भी अगर ये रिमूव कर दें तो माइनस बी ओवर 2a, मतलब कि दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। अब ये रिमूव कैसे हो सकता है, ठीक है, ये हम डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, जो फ़र्क इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर रूट्स के अंदर जो रकम्स होती हैं हमारे पास टर्म्स होती हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट जहन में रहे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और क्यों हम इसको अलहदा लिखते हैं, क्योंकि यही है जो हमारे आंसर्स के अंदर फ़र्क डालता है। ठीक है, बाकी हमारे पास देखें दोनों तरफ में सेम चीज़ आ रही है, तो यही चीज़ है जो हमारा फ़र्क डाल रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कौन सी है, पहले इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने बोला कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो से बड़ा हो, और दूसरी तरफ ये है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इसकी मिसाल हम यूँ ले लें कि अगर हमारे पास जो रेडिकल हम के अंदर ये जो चीज़ बन रही है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, रेडिकल के अंदर यही है, ये एज्यूम कर लेंगे हमारे पास 4 है, तो 4 एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और चूँकि प्लस 4 है तो ज़ीरो से बड़ा है। सो ग्रेटर देन ज़ीरो एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमारे पास दोनों क्लियर हो जाते हैं। अगर ये 4 है तो उसको 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर की शर्त इसलिए है कि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो वो उसको हम स्क्वायर की शक्ल में लेके और इसको रूट को हम क्रॉस करा देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले लें कि 4 है, ठीक है, ये हमारे पास 4 आ गया, तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आप देखें स्क्वायर और रूट हमारे क्रॉस हो जाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, और फिर रेडिकल जो मार्क है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो रेडिकल मार्क ख़त्म हो जाएगा। अब जब रेडिकल यानी कि ख़त्म हो जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट की इलामत जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आपको जहन में होना चाहिए कि हमारा रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। रैशनल वही हैं जिनके ऊपर रेडिकल्स नहीं होते, जिनकी पावर होल नंबर्स में हो, यानी 1 2 3 4, एंड जिनकी पावर हमारी इशारिया में आ रही हो, पॉइंट्स में आ रही हो, या रेडिकल्स के साइन जो है वो के कौन से होते हैं, इरेशनल। अब चूँकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की वजह से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर सूरत में हमारे पास आंसर क्या होगा, रैशनल। ठीक है, हमारे पास जो रूट्स होंगे, जो आंसर्स हैं उन्हीं को रूट हम बोलते हैं, और रूट्स कौन से होंगे, रैशनल एंड रियल। अब रियल हम क्यों लिखने हैं, क्योंकि रैशनल जो है वो सब सेट है रियल का, तो बेसिकली ये रियल ही नंबर है। एंड अनइक्वल, अब अनइक्वल आप देखें कि अगर ये प्लस में 2, ठीक है,
यहाँ -2, तो b को भी हम एज्यूम कर लेते हैं 4 है, तो यहाँ -4 + 2 क्या हो जाएगा -2, जबकि यहाँ -4 एंड -2 -6, तो यहाँ पे -2 यहाँ -6, तो आप देखें कि अगर सेम हमारे पास जो है वो आंसर यहाँ के पे कुछ भी मौजूद होता है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद होती है तो हमारे आंसर जो हैं वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो सकते। देन दूसरी हमारी कंडीशंस क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि ग्रेटर देन 0 तो हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हमारे पास होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन वो जो है कंप्लीटली स्क्वायर नहीं हो। हम उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3, अब देखें 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्रॉस होकर बाहर नहीं आएगा, अब इसी शक्ल में लिखा रहेगा, तो एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में आता है। जो b² - 4ac है वो उसको हम सॉल्व करें तो ये 3 आ गया। अब ये पॉजिटिव तो है, ये नहीं 0 से बड़ा है, लेकिन क्या है कि इसका रेडिकल ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। तो अब देखें जब रेडिकल ख़त्म नहीं होगा तो ये इसका मतलब ये है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और चूँकि एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो आंसर्स हमारे दोनों अलग अलग होंगे, मतलब कि आंसर सेम नहीं होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब इर्रेशनल जो है वो भी रियल का ही सबसेट है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है इफ़ b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि जहाँ पे पीछे हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे अगर ये 0 हो तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो -b/2a आ जाएगा। इसी तरह अब जो कि b² - 4ac 0 है तो प्लस में भी 0 होगा तो माइनस में भी तो 0 ही होगा ना, तो यहाँ से भी -b/2a ही नीचे आएगा। अब देखें ये दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके ऊपर रेडिकल मार्क भी नहीं है, क्योंकि रेडिकल जिसके अंदर था, रेडिकल के अंदर जो चीज़ थी वो तो 0 थी और 0 का कोई रेडिकल होता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे कि ये जो आंसर्स हैं हमारे पास दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, रैशनल एंड रियल। ठीक है, क्योंकि रैशनल रियल ही का सबसेट है, तो रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। उसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है हमारी, इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 में आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस की जो टर्म्स होती हैं वो लेस देन 0 होती हैं, माइनस की टर्म्स। देन द रूट्स आर इमेजिनरी। अब माइनस की टर्म्स हों, अगर आपको मालूम है कि जब हमारा रेडिकल एक साइन है तो इसके अंदर अगर कोई भी टर्म है -4 कर लें या -3 कर लें, तो जब ये माइनस है तो मीन्स -1 × 4। अब 4 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 क्रॉस होकर बाहर आ जाएगा, लेकिन -1 जो है वो अयोटा की शक्ल में रह जाएगा रेडिकल में। अब इसी तरह -3 है तो इसमें भी अयोटा है, क्योंकि किसी भी रेडिकल के अंदर अगर कोई टर्म है और वो माइनस से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अयोटा मौजूद है। और अयोटा का आपको पता है कि अयोटा ही हमारे पास वो नंबर है जो कि रियल नंबर नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम इमेजनरी नंबर भी बोलते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा 0 से छोटा है तो देन क्या होगा कि हमारे रूट्स जो हैं वो इमेजनरी होंगे, और जो इमेजनरी होते हैं वो तो रियल होते ही नहीं है, तो फिर रैशनल का भी चक्कर ख़त्म हो जाएगा और अनइक्वल ही होंगे। लेकिन इक्वल अनइक्वल का भी तल्लक हमारा ख़त्म हो गया, बस इमेजनरी जब आ गया तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आंसर्स हमारे इमेजनरी हैं, ये तो सही ही नहीं है, इमेजनरी आंसर्स है। ठीक है, जैसे 1.4 में आपने चेक के दौरान देखा है ना कि जब अयोटा आता था तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो आंसर है वो एक्सट्रानियस है, वो दुरुस्त आंसर नहीं है, तो बस उसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि इमेजनरी है। सो ये हमारी 4 कंडीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, एक आपको जहन में होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट क्या है, डिस्क्रिमिनेट इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेट क्या है चीज़, वो चीज़ ये है कि जो हमारे आंसर्स के अंदर फ़र्क डालती है। ठीक है, हमारे आंसर्स को चेंज करती है, उसको जो दोनों आंसर्स में जो फ़र्क है वो हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। और डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल
एंड अनइक्वल। हमारी प्रॉपर्टी 2 क्या है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये 0 हो जाए तो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। और हमारी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। आई होप सो कि अभी तक का कंसेप्ट आपको जहन में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये जहन में रहे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितना भी ये पढ़ रहे हैं 2.1, 2, 3, तो इसमें के अंदर हमें मालूम होगा तभी हम आगे चल सकेंगे। तो ये आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है डिस्क्रिमिनेंट का, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ज़रूर याद रखना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपने याद करना है कि वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट वो चीज़ है जो हमारे आंसर्स के अंदर, जो हमारे रूट्स के अंदर फ़र्क डालती है, उनकी नेचर को वाज़े करती है, उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसके बाद जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0, फिर ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 0, ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। ये आपके लिए ज़रूरी हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और ये चैप्टर भी आपके जहन में रहे कि इस चैप्टर में से कम 6 से 7 या 8 सवाल आ जाते हैं पेपर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए आपको जहन में रहे कि इसमें कोई भी आपने नेग्लिजेंसी नहीं करनी। तो ठीक है, अभी इस टॉपिक को आप सही जहन पे कर लें, फिर हम चलते हैं 2.1 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।